कुरुक्षेत्र का युद्ध समाप्त हो चुका था, लेकिन एक युद्ध अभी बाकी था। वह युद्ध था एक स्त्री के अपमान का। वह स्त्री जिसके आंसू ने महाभारत को जन्म दिया और अब उसका क्रोध महाभारत के अंत के बाद भी शांत नहीं हुआ। वह थी पांचाली। लेकिन सवाल ये है, अगर कर्ण और बर्बरिक उसके सामने आ जाए तो क्या वे उसके क्रोध से बच पाएंगे या इतिहास एक बार फिर खुद को दोहराएगा। रात का समय था। कुरुक्षेत्र की भूमि अब शांत थी पर अंदर से जल रही थी। हवा में एक अजीब सा कंपन था। एक ऋषि ने धीरे से कहा कि यह शांति असली नहीं है। तभी अचानक धरती कांप उठी। एक स्त्री धीरे धीरे प्रकट होती है, लेकिन यह वही द्रौपदी नहीं थी जिसे दुनिया जानती थी। यह पांचाली थी, जिसके भीतर वर्षों का अपमान, दर्द और आग भरी हुई थी। उसकी आंखों में आंसू नहीं, अब केवल अग्नि थी। उसने धीरे से कहा, अब न्याय होगा। कर्ण की आत्मा प्रकट होती है। वह शांत था, लेकिन पांचाली को देखकर उसका चेहरा बदल गया। पांचाली ने सीधे उसकी ओर देखा। कर्ण, तुम्हें याद है उस दिन सभा में तुमने क्या कहा था? कर्ण की आंखें झुक गई। वह वही क्षण था जब कर्ण ने द्रौपदी का अपमान किया था। पांचाली ने कांपती आवाज में कहा, तुमने मुझे वैश्या कहा था। आज मैं तुम्हें वही दर्द महसूस करवाऊंगी। कर्ण ने धीरे से कहा, मैंने गलती की थी, पर उस समय मैं अपने कर्तव्य और मित्रता से बंधा था। पांचाली गरजी और मैं अपने अपमान में बंधी थी। अचानक एक दिव्य प्रकाश हुआ और बर्बरिक प्रकट हुआ। वह शांत था, लेकिन उसकी आंखों में गहराई थी। बर्बरिक ने पांचाली को देखा। माता, आपका क्रोध उचित है, पर यह अंत नहीं, एक और विनाश की शुरुआत है। पांचाली ने अपना हाथ उठाया और एक भयंकर ऊर्जा कर्ण की ओर बढ़ी। कर्ण पीछे हट गया। बर्बरिक ने तुरंत अपनी शक्ति से उस ऊर्जा को रोका। रुकिए, अगर यह क्रोध बढ़ा तो पूरी सृष्टि प्रभावित होगी। कर्ण ने धीरे से कहा, पांचाली, मैंने तुम्हारा अपमान किया, यह सत्य है, पर क्या तुम जानती हो मैं कौन था? पांचाली चौंक गई। क्या मतलब? कर्ण की आवाज भारी हो गई। मैं भी उसी माँ का पुत्र था। हाँ, कर्ण भी कुंती का बेटा था। पांचाली के कदम डगमगाने लगे। नहीं, यह असंभव है। बर्बरिक ने धीरे से कहा, यह सत्य है। जिसे तुम शत्रु समझती रही वह तुम्हारा अपना था। पांचाली की आंखों से आंसू बहने लगे, लेकिन उसका क्रोध अब भी शांत नहीं हुआ। तो क्या इससे उसका अपराध छोटा हो जाता है? आकाश में बिजली कड़की और एक नई शक्ति जागने लगी। क्या पांचाली अपना क्रोध त्याग पाएगी या अब यह युद्ध और भी भयानक होगा? पांचाली ने अपनी पूरी शक्ति जागृत कर दी। उसके चारों ओर अग्नि का चक्र बन गया। कर्ण और बर्बरिक दोनों समझ गए, अब यह केवल संवाद नहीं, युद्ध होगा। कर्ण ने अपने हथियार नीचे रख दिए। बर्बरिक चौंका। आप क्या कर रहे हैं? कर्ण ने शांत होकर कहा, यह युद्ध मैं नहीं लड़ूंगा। अगर मेरे प्राण से पांचाली का क्रोध शांत होता है तो मैं तैयार हूँ। पांचाली के हाथ कांपने लगे। एक ओर उसका अपमान, दूसरी ओर कर्ण का त्याग। मैं क्या करूं? बर्बरिक ने आगे बढ़कर कहा, अगर यह क्रोध नहीं रुका तो यह पूरी सृष्टि को नष्ट कर देगा। माता, आपको निर्णय लेना होगा। पांचाली ने धीरे धीरे अपनी शक्ति वापस ले ली। आंसू बहते रहे। मैंने बहुत सहा है, पर मैं अब और विनाश नहीं चाहती। आकाश साफ हो गया, हवा शांत हो गई। कर्ण की आत्मा मुस्कुराई। बर्बरिक ने सिर झुका लिया और पांचाली पहली बार सच में शांत हुई। लेकिन एक सवाल, अगर उस दिन पांचाली ने क्षमा नहीं किया होता तो क्या आज दुनिया बच पाती? पांचाली ने क्षमा कर दिया था। कर्ण ने अपना सिर झुका दिया था। बर्बरिक शांत खड़ा था। सब कुछ समाप्त लग रहा था, लेकिन क्या सच में सब खत्म हो गया था? किसी और ने इस क्षमा को स्वीकार ही नहीं किया था। कुरुक्षेत्र की हवा अचानक फिर भारी हो गई। पांचाली ने आंखें बंद की, पर उसे एक अजीब सी बेचैनी महसूस हुई। यह क्या है? बर्बरिक ने तुरंत महसूस किया, नहीं, यह संभव नहीं। कर्ण ने आकाश की ओर देखा। यह शांति टिकने वाली नहीं है। अदृश्य शक्ति का प्रकट होना। अचानक धरती के नीचे से एक काली ऊर्जा उठने लगी। वह न आग थी न प्रकाश, वह थी अपूर्ण न्याय की शक्ति। एक ऐसी शक्ति जो तब जन्म लेती है
जब क्षमा दिल से नहीं मजबूरी से दी जाती है। एक गूंजती हुई आवाज आई, पांचाली तुमने क्षमा कर दी, लेकिन क्या तुम्हारा हृदय सच में शांत हुआ? पांचाली चुप हो गई। उसकी आंखों में फिर वही दर्द लौट आया। मैंने क्षमा की, पर क्या मैं भूल पाई? यही वह क्षण था जहाँ सच सामने आया। बर्बरिक आगे बढ़ा, यह शक्ति किसी बाहरी शत्रु की नहीं है, यह आपके अपने मन की छाया है। कर्ण ने गंभीर स्वर में कहा, जब तक अंदर का क्रोध पूरी तरह खत्म नहीं होता तब तक युद्ध चलता रहता है। वह काली ऊर्जा धीरे धीरे एक रूप लेने लगी और कुछ ही क्षणों में वह बन गई पांचाली का ही एक दूसरा रूप। लेकिन यह रूप अलग था। आंखों में केवल क्रोध, चेहरे पर कोई करुणा नहीं और स्वर में केवल विनाश था। उसने हंसते हुए कहा, तुमने मुझे दबा दिया, पर मैं खत्म नहीं हुई। अब युद्ध बाहरी नहीं था, यह था एक ही आत्मा के दो रूपों का संघर्ष। पांचाली ने शांत स्वर में कहा, मैं अब विनाश नहीं चाहती। काली पांचाली हंसते हुए बोली, और मैं केवल विनाश चाहती हूँ। कर्ण ने आगे बढ़कर कहा, यह युद्ध मैं खत्म कर सकता हूँ। बर्बरिक चौंका, कैसे? कर्ण ने कहा, इस क्रोध की जड़ मैं हूँ। अगर मैं पूरी तरह समाप्त हो जाऊँ तो यह छाया भी खत्म हो जाएगी। पांचाली ने चौंक कर कहा, नहीं। लेकिन कर्ण मुस्कुराया, मेरी गलती ने यह आग लगाई थी, अब मेरा अंत ही से बुझाएगा। और धीरे धीरे कर्ण की आत्मा प्रकाश में विलीन होने लगी। जैसे ही कर्ण विलीन हुआ, काली पांचाली और भी शक्तिशाली हो गई। बर्बरिक चिल्लाया, नहीं, यह उल्टा हो गया, क्योंकि समस्या कर्ण नहीं था, समस्या था भीतर का अधूरा दर्द। बर्बरिक ने अपनी दिव्य शक्ति का उपयोग किया। उसने पांचाली से कहा, माता, आपको अपने दोनों रूपों को स्वीकार करना होगा। केवल दबाने से यह खत्म नहीं होगा। पांचाली ने अपनी आंखें बंद की। उसने अपने दर्द को महसूस किया, अपने अपमान को स्वीकार किया, अपने क्रोध को भी अपनाया और धीरे से कहा, तुम भी मैं हो। उसी क्षण काली पांचाली शांत होने लगी। दोनों रूप एक हो गए। आकाश साफ हो गया, हवा हल्की हो गई। बर्बरिक मुस्कुराया, अब यह अंत है। क्या सच में बाहरी दुश्मन सबसे बड़ा होता है, या असली युद्ध हमेशा अंदर ही चलता है? कुरुक्षेत्र अब सच में शांत था, क्योंकि इस बार केवल युद्ध नहीं, मन भी खत्म हुआ था। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।